हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का लास्ट सेशन में हम लोगों ने टैक्स रेट्स देखे थे, एग्जेम्पशंस देखे थे और साथ साथ रिवर्स चार्ज सिस्टम देखा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में। आज हम लोग उसी सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्या टॉपिक करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। आज हम लोग ये टॉपिक देखने जा रहे हैं और इसमें भी सेम वही सिस्टम, सेम वही टॉपिक, सेम वही स्टोरी, उसी तरह से विल ट्राई टू कवर these three things. The first one is tax rates, second one is exemptions, and the third one is last one, reverse charge system या mechanism. स्टार्ट करें जी सर। अगर हम लोग टैक्स रेट की बात करें सबसे पहले तो हमें ये चीज अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि हम बात करेंगे सबसे पहले रेलवे की। रेलवे में टैक्स रेट जो आपका रहेगा 5% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट का रहेगा। लेकिन अगर हम रेलवे की ही बात करें तो इस केस में कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। एग्जेम्पशन के केस में कहा गया रेलवे को माफ किया गया। सर आप दो दो बातें एक साथ क्यों बोलते हैं? ऊपर आपने कहा है रेट ऑफ टैक्स इज 5%, नीचे आप करें एग्जेम्पशन दिया गया। जी, रेलवे को एग्जेम्प्ट किया गया है लेकिन नॉट टू इंक्लूड फर्स्ट क्लास और एसी। इन दो को माफ नहीं किया गया है। हाँ भाई, इन दो को माफ नहीं किया गया है और इन दोनों पर ही तो हमारा टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, 5% आप इसी के लिए बोल रहे थे? जी, यानी फर्स्ट क्लास और एसी पर हमारा 5% टैक्स रेट लगेगा क्योंकि बाकी तो हमारे माफ हैं। इज इट क्लियर? जी सर। इसमें कुछ और बताना है? नहीं सर। अगर हम रेलवे की थोड़ी और चीजों को आगे डिफाइन करें तो हमें मालूम है मेट्रो ये पूरी तरह माफ है, मोनोरेल, ट्रामवे ये माफ है। मैं आज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात कर रहा हूं। जब रेल की बात खत्म हो गई तो क्यों ना अब हम एयर की बात कर ले, एयरलिफ्ट। तो एयर की बात करते, एयर फ्लाइट, दो तरह से टैक्स रेट लगेंगे आपके ऊपर, 5% एंड 18% विद आईटीसी, विद आईटीसी। लेकिन दोनों केसेस में हमारा 5% का टैक्स रेट लगेगा इफ अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में फॉल करता है हमारा एयर फ्लाइट। तो जैसा आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कहा है छोटे शहरों को कनेक्ट करना बड़े शहरों के साथ, 2,500 रुपए में आपको टिकट मिलेगी 2,500 में। क्या है ये? गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अगर आप उस स्कीम में जाते हैं देन द टैक्स रेट वुड बी 5%। दिस इज योर जीएसटी टैक्स रेट। इज इट क्लियर? यस सर। एयर की जब हम बात करते हैं तो सरकार ने फिर देखा क्यों ना हम एग्जेम्पशंस दे दें। सर एयर वालों को एग्जेम्पशंस? जी,
अगर आप अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा बगडोदरा जो आपका वेस्ट बंगाल में है, तो हमने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश, अच्छा ए में असम रह गया, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, अच्छा मणिपुर भी मैंने नहीं लिखा, वाह रे वाह दिलीप, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोदरा और दैट्स इट, बस। अगर हम यहाँ से जहाज पकड़ते हैं या जहाज यहाँ मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है, डिपार्चर या अराइवल, माफ है जी। ये वो स्टेट हैं जिनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला, बात खत्म। तीसरी बात करेंगे हम मोटर कैब की। अगर अच्छा मोटर कैब में रेंटिंग ऑफ मोटर कैब, ठीक है, मोटर कैब मैंने एक गाड़ी बुक करवाई, अब सामने वाले ने हमसे कहा भाई पेट्रोल मेरा मतलब फ्यूल मेरा रहेगा या आप लगाएंगे, मुझसे उसने पूछा, मैंने ही गाड़ी बुक करवाई और वो बंदा मुझसे पूछता है फ्यूल आपका रहेगा या मेरा रहेगा, मैंने कहा फ्यूल मेरा रहेगा। यहां मैंने कहा भैया फ्यूल भी तू लगा ले, बता कितना भाड़ा लेगा। अगर सर्विस रिसिपिएंट विद फ्यूल कॉस्ट लेता है तो 18% के हिसाब से टैक्स रेट है, और अदर्स के केस में 5% रहेगा। ध्यान देंगे, क्या देंगे, ध्यान कि नो आईटीसी। अब तक रेल एयर दोनों में आईटीसी था, रेडियो टैक्सी की मोटर कैब की बात की, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सर आप मोटर कैब का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? हम यहां पर मीटर्ड कैब्स की बात नहीं कर रहे। ओ वो तो आपने लिख दिया एग्जेम्पशंस की कैटेगरी में, जी हाँ जी, ये हमारा एग्जेम्पशंस की कैटेगरी में आता है मीटर्ड कैब्स। ऑटो रिक्शा जो आप रास्ते में चलते हैं, ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं ना, जी सर, और ई रिक्शा, ये हमारे तीनों एग्जेम्प्ट है 100%, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोटर कैब पर लग जाएगा, अगर मैंने गाड़ी बुक करवाई है, रेंट पर ली है, तो उस पर लग जाएगा सर्विस टैक्स, कितने के रेट से, 18% के हिसाब से, विद फ्यूल कॉस्ट, विदाउट फ्यूल कॉस्ट इट इज 5%। आपने हमें सर बता दिया रेल, आपने हमें बता दिया एयर, आपने हमें बता दिया मोटर कैब। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, ओके, ये
एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्या है और ये एसी स्टेज कैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पर एक व्हीकल लिया और वो भी एसी है। मोटर की बात नहीं हो रही, मोटर कैब्स की बात नहीं हो रही, कैब्स आप जानते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बात करते हैं। बस की बात कर लें, एसी। स्टेज कैरिज की बात करते हैं जिसमें कम से कम 7 लोगों के बैठने की जगह होती है। ये बात हम लोग को अच्छी तरह मालूम है। तो सर आपने हमें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के बारे में बताया, आपने हमें स्टेज कैरिज के बारे में बताया। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं, बोलूं, रेडियो टैक्सी। ओहो, ये रेडियो टैक्सी क्या होती है? जीपीएस कनेक्टिविटी के थ्रू जो टैक्सीज होती हैं उन्हें हम रेडियो टैक्सी का नाम देते हैं। अच्छा, तो सर इनमें टैक्स रेट क्या रहेगा? द टैक्स रेट इज 5%। क्या आईटीसी के साथ? नो आईटीसी। तो चाहे वो मोटर कैब हो, चाहे वो स्टेज कैरिज हो, चाहे वो मींस एसी एसी स्टेज कैरिज हो, एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो या रेडियो टैक्सी हो, 5% के हिसाब से है एंड नो आईटीसी। तो गाड़ियों पर तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया। लगभग काफी चीजें हो गई। मैंने आप लोगों को रेलवे बता दिया, एयर बता दिया, रेडियो मोटर कैब बता दिया, रेडियो टैक्सी, स्टेज कैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बता दिया। इन चीजों को देखा गया। लेकिन अगर मैं एग्जेम्पशंस की बात करूं, फिर से एग्जेम्पशन जी, मैंने ऊपर केवल एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बताया, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बात मैंने ऊपर नहीं की। इसका मतलब वो माफ है। नॉन एसी स्टेज कैरिज की बात मैंने नहीं की, इसका मतलब वो माफ है। मैंने कहीं पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की। किसकी बात नहीं की? यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो माफ होते ही होते हैं, यानी अदर देन टूर वाले, यानी टूरिज्म पर्पस के लिए कुछ होगा तो वो 100% चार्जेबल टू टैक्स होगा। मींस 100% मतलब 100% टैक्स रेट नहीं, टैक्स रेट तो नॉर्मल लगेगा। यानी अदर देन टूरिज्म पर्पस के लिए जो भी अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बचे, बसेस वगैरह बची, वो सब माफ। अब जब बस की बात आती है, बसेस की बात आती है, तो दिमाग में एक चीज दौड़ जाती है, दिल्ली स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये यूपीएसआरटीसी और दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये सब क्या है? ये अंडरटेकिंग्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, हैं या ना? तो क्या ये जो बसेस चलती हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं? वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएंगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक प्राइवेट टाइप की बस होती है, लिखा रहता है अंडर एन एग्रीमेंट विद द यूपीएसआरटीसी, अंडर एन एग्रीमेंट विद द दिल्ली रोड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। क्या है ये? इसका मतलब उस बंदे की बस मेरी है, लेकिन मैंने ये स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, अब मैं उनसे फ्रेट ले रहा हूं। तो कहा गया कि अगर इस तरह से आप कोई व्हीकल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट करके देते हैं और उसमें कम से कम 12 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट है, तो ऐसा रेंटिंग का सिस्टम भी माफ होगा। सोचें, मैंने कोई गाड़ी रेंट पर दी है, मैंने कोई गाड़ी रेंट पर दी है, व्हीकल रेंट पर दी है टू स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एटलीस्ट 12 पैसेंजर्स होने चाहिए, उनको भी माफ किया गया है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जेम्प्टेड आइटम, माफ है।
एक बार इस चार्ट को देखें और हमें बताएं इसमें दिक्कत कहाँ है। हमने रेल बताया, एयर बताया, रेंटिंग बताया, रेंटिंग ऑफ मोटर कैब और एयर एसी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज, रेडियो टैक्सी। इसके अलावा अगर कोई बचता है, मैंने आपको कहा था लास्ट सेशन में भी, अदर्स पर हमारा टैक्स रेट एक ही है, दैट इज 18%। जो कहीं भी मेंशन ना हो उस पर टैक्स रेट है 18%, और वो भी विद आईटीसी। क्लियर है? इसको आपको नोट करना है, थोड़ा जल्दी नोट करेंगे तो एक या दो छोटे छोटे पॉइंट है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज गोइंग टू बी ओवर। थोड़ा जल्दी नोट करें। नोट हो गया होगा? हटा सकते हैं इसको। सारी चीजें कवर्ड है, चाहे वो रोड हो, हवा, पानी, पानी, रोड, हवा, पानी, ओके, पानी। इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्टेड है। मैं हटा रहा हूं इसको, आप नोट कर लीजिएगा इनलैंड वाटरवेज को। मैं न्यू पेज ओपन करने जा रहा हूं। अब आते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या बला और भला है? आपको बताया मैंने लास्ट सेशन में रिवर्स चार्ज सिस्टम क्या होता है, जहां पर सर्विस रेसिपिएंट को पे करना पड़े। नॉर्मली हम लोग यही समझते हैं, लेकिन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने ओला उबर का नाम सुना होगा, अमेजन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर टैक्सी ड्राइवर है। कौन है? और सर्विस रिसीवर एनी पैसेंजर या एनी पर्सन है। अब पैसेंजर ने ड्राइवर को पैसे दिए या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कमीशन की क्या बात है, क्या नहीं बात है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का अगर मैं मतलब कहूं तो सर सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे, ना 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 ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स इट, दैट वाज द टॉपिक। क्या दिक्कत आई आपको? हमें नहीं लगता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में हम लोग को कहीं कोई दिक्कत है। बहुत ही सिंपल है, सो सिंपल इट इज। मैंने सारी चीजें, चाहे वो टैक्स रेट हो, एग्जेम्पशंस हो, या फिर आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, तीनों चीजों को एक साथ करके आपको बताया है। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेशन जो करेंगे उस पर कंप्लीटली कोशिश करेंगे, या तो हम आपको टैक्स रेट्स बता दें सर्विसेज पर, और उसके बाद के सेशन में हम आपको कंप्लीट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बाकी पॉइंट्स भी कवर करवा दें। जो टोटल 18 पॉइंट्स हैं वो सब कवर करवा दें। या तो नेक्स्ट सेशन में हम रिवर्स चार्ज करेंगे, उसके बाद टैक्स रेट बताएंगे। कोई दोनों में से कोई चीजें आगे पीछे होंगी, लेकिन होंगी ये दोनों चीजें। इनको आप करें। और नेक्स्ट सेशन तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।